अब प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर्स का कंपैरिजन है इंडिया का विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का। जो हमारा सिलेबस का जो प्रेमाइस है बाकी वर्ल्ड के कॉन्स्टिट्यूशन से जो फीचर्स हैं उनका कंपैरिजन के प्रेमाइस है। 2018-19 में यूपीपीसीएस ने इंडिया के फेडरल फीचर विद दैट ऑफ फेडरल फीचर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बारे में क्वेश्चन पूछा था। इस सेगमेंट से यूपीएससी में भी और यूपीपीसीएस में भी इतने क्वेश्चन अभी नहीं पूछे गए हैं, लेकिन हम रिस्क क्यों लें, अपने सिलेबस के हर एक प्रेमाइस को हम पूरा करें। और उसके पीछे रीजन भी अगर है कि कुछ रिसेंट में डेवलपमेंट हुई, जैसे लास्ट ईयर यूपीएससी में जो है इंडिया और फ्रेंच के कॉन्स्टिट्यूशनल कंपैरिजन के बारे में पूछा था कि उस टाइम पे फ्रेंच के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हुए थे, राइट। और इसी प्रेमाइस पे हमने इस क्वेश्चन को डिजाइन किया है, क्योंकि ऑफर रिसेंट यू नो कि यूएसए के नए प्रेसिडेंट जो है डोनाल्ड ट्रंप जो है नॉमिनेट हुए कमला हैरिस को डिफीट करके, राइट। उनका नॉमिनेशन नवंबर में हुआ था, अभी जनवरी से वो प्रेसिडेंशियलशिप जो है रिज्यूम कर लेंगे। तो इसी प्रेमाइस पे इस क्वेश्चन को डिजाइन किया गया है कि देयर इज अ प्रोबेबिलिटी शायद क्वेश्चन पूछ ले प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिटवीन इंडिया एंड यूएसए का कंपैरिजन। तो जो डायमेंशन हमने अभी चूज किया है वो सिर्फ इलेक्शन प्रोसेस पर रखा है कि इंडिया का जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है और यूएसए का जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है वो कैसे एक दूसरे से डिफर करता है, राइट। बियॉन्ड इसके आपके और भी डायमेंशन के क्वेश्चन इस पे बनाए जा सकते हैं। सीधा सीधा कि इंडिया का प्रेसिडेंट और यूएसए का प्रेसिडेंट अपने पावर्स एंड फंक्शन में कैसे डिफर करता है, उनके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को आप जो है कंपेयर करें, राइट। स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो मेक श्योर कि इस रिलेटेड टॉपिक में जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशन जो 2-3 मैं बोल रहा हूँ उसको आप प्रिपेयर कर लें, और यहाँ पे हम क्वेश्चन के फॉर्म में तो प्रैक्टिस इलेक्शन प्रोसीजर के बारे में तो कर ही रहे, राइट। अभी क्वेश्चन को आपको जो है 200 वर्ड में लिखना है, 200 वर्ड में लिखना है, और एक कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन है। कंपैरिजन बेस्ड ये क्वेश्चन है, इंडिया और यूएसए के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन प्रोसेस के बारे में आपको जो है कंपेयर करना है कि इन व्हाट वे डज द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन प्रोसीजर इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका डिफर फ्रॉम दैट इन इंडिया, राइट। डिफरेंस आपको बताना है। संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया और भारत में राष्ट्रीय चुनाव से किस प्रकार से भिन्न है, दोनों के बीच में आपको जो है डिफरेंसेस बताने हैं। तो बेस्ट अप्रोच कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चंस का वही होता है कि जो आप कोर की बॉडी है, जो बॉडी ऑफ द आंसर है, आंसर की जो बॉडी है उसको कंपैरिजन बेस्ड में अगर आप टैबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो आपके पास प्रिसाइज पॉइंट इन वर्ड लिमिट आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। प्रेजेंटेशन पे स्पेसिफिक एम्फेसिस है, की टर्म्स विद इन शॉर्ट टाइम आप जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अपने आर्गुमेंट को वेल रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद सुटेबल हेडिंग। ये अप्रोच जो है आपका टाइम भी आपका सेव करेगा और एग्जामिनर के माइंड में एक रिफ्लेक्शन होगा, जो की पॉइंट्स आप डालेंगे वो इजीली जो है स्कैम कर सकता है, स्कीम कर सकता है कि आपने क्या क्या पॉइंट्स दिए हैं, उस बिहाफ पे आपको जो आंसर्स रिवॉर्ड किए जा सकते हैं। तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर वही है कि कंटेक्स्ट में जो है आपके इलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, आपको जो है इलेक्शन प्रोसेस के बारे में आपको इन डिटेल बताना है कि कैसे दोनों डिफर करते हैं, दोनों कौन, इंडिया और यूएसए, राइट, इंडिया और यूएसए, और किसका इलेक्शन प्रोसीजर जो है प्रेसिडेंट का, राष्ट्रपति के बारे में यहाँ पे जो कंटेक्स्ट दिया जा रहा है कैसे दोनों डिफर करते हैं, ये आपको जो अपने आंसर में रिप्रेजेंट करना है। अब आंसर जो हम बिगिन करेंगे तो हमारा अप्रोच वही सिमिलर होगा, इंट्रोडक्शन देंगे, और इंट्रोडक्शन थोड़ा हमें इफेक्टिव बनाने की जरूरत है क्योंकि कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन है। तो इंट्रोडक्शन में ही आपको रिफ्लेक्ट होना चाहिए कि हमने कॉन्टेक्स्ट को समझा है और कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव से ही सिमिलैरिटी के साथ साथ लिंक करके डिफरेंसेस के पर्सपेक्टिव से अपने इंट्रोडक्शन को बिगिन करें। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, इंट्रोडक्शन इस आंसर का लिख रहे हैं, तो वी कैन राइट कि 200 वर्ड का क्वेश्चन है तो 30-40 वर्ड में हम अपने इंट्रोडक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन में हम लिख सकते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ United States of America and President of India although elected by indirect process but the methodology differ significantly, right?
reflecting differences in political and social dimensions of both the countries, right? Both the countries. तो हमने अपने इंट्रोडक्शन के फर्स्ट पार्ट में जो कॉमनलिटी बता दी कि दोनों ही जो है इनडायरेक्ट इलेक्शन प्रोसीजर के थ्रू नॉमिनेट होते हैं, राइट? दोनों ही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए इनडायरेक्ट इलेक्शन प्रोसेस के थ्रू इलेक्ट होते हैं। बट फर्दर जो माइक्रो डिटेलिंग है, जो मेथोडोलॉजी है, वो सिग्निफिकेंटली एक दूसरे से डिफर करती है, राइट? ये हमने अपने इंट्रोडक्शन पार्ट में ही दिखा दिया। तो एक हमारा अंडरस्टैंडिंग तो हमने रिफ्लेक्ट कर दी कि इनडायरेक्ट इलेक्टोरल प्रोसेस है, एंड फर्दर एक हिंट हमने दे दिया अपने इंट्रोडक्शन में ही, जो कि हम बॉडी ऑफ द आंसर में रिफ्लेक्ट करेंगे कि दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस हैं, ऑल्दो सिमिलरिटीज तो हैं ही, पर दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस हैं जो कि एक दूसरे से डिफरेंट है या एक दूसरे को डिफरेंशिएट करते हैं, राइट? तो डिफरेंसेस के बिहाफ पे एक टैबुलर कॉलम आप बना सकते हैं और उसमें फिर आप जो है प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का ऐसा कॉलम बना के अपने पॉइंट्स को रख सकते हैं। यहाँ दोनों का पहले तो लिख दें इनडायरेक्ट इलेक्शंस, राइट? इनडायरेक्ट इलेक्शंस पे ये दोनों नॉमिनेट होते हैं या इलेक्ट होते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शंस। और जो यूएसए के प्रेसिडेंट हैं उनको इलेक्ट करने के लिए, उनको अपॉइंट करने के लिए एक इलेक्टोरल कॉलीग का एस्टैब्लिशमेंट किया जाता है, राइट? इलेक्टोरल कॉलीग का एस्टैब्लिशमेंट किया जाता है जिसमें जो यूएसए के जो सिटीजन्स हैं वो डायरेक्टली वोटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं और इस इलेक्टोरल कॉलीग के मेंबर्स को जो है अपॉइंट करते हैं, इलेक्ट करते हैं, और वो मेंबर्स इन टर्न जो है यूएस के प्रेसिडेंट को जो है अपॉइंट करते हैं या चूज करते हैं, राइट? इसीलिए इस प्रमाइस पे जो है इसको इनडायरेक्ट इलेक्शन बोला गया है। एंड सबसे इसीलिए प्रेसिडेंट जो है यहाँ पे जो है इलेक्टोरल कॉलीग का जो है एस्टैब्लिशमेंट किया जा रहा है, राइट? तो यूएसए के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में ये है। अब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में क्या होता है कि हमारे जो हम जो इंडियन सिटीजन्स हैं, इंडियन सिटीजन्स जो है अपॉइंट करते हैं अपने एमपीज और एमएलएस, राइट? हमारे जो एमपीज और एमएलएस हैं दैट इज इलेक्टेड मेंबर जो है एमपीज और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के जो एमएलएज हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शन प्रोसीजर में। यहाँ कोई इलेक्टोरल कॉलीग ऑल टुगेदर इस्टेब्लिश नहीं किया जा रहा है, रेदर जो हमने एमपीज और एमएलएज ऑलरेडी चूज किए हुए हैं, राइट? इलेक्ट किए हुए हैं, वो हमारे बिहाफ पे इंडिया का प्रेसिडेंट जो है वोटिंग पैटर्न के थ्रू जो है चूज करते हैं। यानी कि यहाँ पे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के बिहाफ पे इन जो इंडिविजुअल्स हैं इनके वोट का अमाउंट डिसाइड होता है, राइट? इनके वोट का कितना वोट जो है ये लोग दे सकते हैं, राइट? और यूएसए में जो है ऑल टुगेदर यहाँ पे 538 इलेक्टर्स हैं और जो प्रेसिडेंट को मैंडेटरी है 270 जो है अराउंड जो है इलेक्टोरल वोट जो है सिक्योर करना। तो इस प्रेमाइस पे ये दोनों जो है इलेक्टोरल कॉलीग और उनके बीच में डिफरेंसेस जो बेस होता है, यहाँ पे सिटीजन्स जो है डायरेक्टली वोट करते हैं और वोट किस लिए करते हैं? इलेक्टोरल कॉलीग के मेंबर्स को इलेक्ट करने के लिए। वो इंटर्न जो है आपके प्रेसिडेंट को जो है यूएसए के प्रेसिडेंट को जो है चूज करते हैं। और यहाँ पे जो है आपका जो हमारे एमपीज एमएलएज हैं वो आपके जो है मेंबर्स को चूज करते हैं। जो यूएसए के प्रेसिडेंट हैं उनका टेन्योर जो है 4 साल का होता है, राइट? 4 इयर्स का टेन्योर होता है। और हमारे जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है इनका जो है अराउंड 5 ईयर का टेन्योर है, राइट? टेन्योर के प्रेमाइस पे दोनों डिफर करते हैं। तो सिग्निफिकेंटली इन 3, 4, 5 पॉइंट्स पे जो है आपने जो है पॉइंट्स को रख सकते हैं कि कैसे एक दूसरे से डिफर करते हैं, राइट? और दूसरा लिमिटेशन है वो इलेक्टोरल प्रोसेस में नहीं आएगा कि मैक्सिमम जो है 2 बार यूएसए का प्रेसिडेंट एक कैंडिडेट चूज कर सकता है। इंडिया में कुछ ऐसी लिमिटेशन नहीं कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स भी जो है आप एक सिटीजन जो है इंडिया का प्रेसिडेंट हो सकता है, राइट? तो
इस प्रेमाइस पे आप जो है या पॉइंट फॉर्मेट में लिख रहे हैं तो ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या अगर टेबुलर फॉर्म में जैसे मैंने बताया कि ये सारे पॉइंट जो है आप अपने आंसर्स में डाल सकते हैं। इंट्रोडक्शन में आप बिगिन कर सकते हैं जो हमने अभी किया, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन प्रोसीजर इन यूनाइटेड स्टेट्स एंड इंडिया डिफर इन सेवरल एस्पेक्ट्स इंक्लूडिंग द मेथड ऑफ इलेक्शंस एंड द इलेक्टोरल सिस्टम यूज, राइट। तो आपने हिंट दे दिया कि आपको पता है कि मेथड ऑफ इलेक्शन क्या है और इलेक्टोरल सिस्टम यूएसए और इंडिया में क्या है, राइट। तो इंट्रोडक्शन के प्रेमाइस पे ही आपने इन दोनों पॉइंट्स को यहाँ पे रख दिया है, राइट। एंड सब्सिक्वेंटली जो कनेक्टिंग एक स्टेटमेंट यहाँ पे हमने दे दिया है जिससे अपना हमारा बॉडी ऑफ आंसर रिफ्लेक्ट होगा कि डिफरेंसेस आर रिफ्लेक्टेड इन डिस्टिंक्ट पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क ऑफ बोथ द कंट्रीज। जो दोनों ही देशों के बीच में जो राजनीतिक और संवैधानिक जो डिफरेंसेस है वो लार्जली इनके इलेक्टोरल प्रोसेस में कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होता है, राइट। तो ये पॉइंट्स आप डाल सकते हैं कि यूएसए में जो है सिटीजन्स वोट फॉर इलेक्टर्स, इलेक्टर्स का वोट करते हैं जो कि इलेक्टोरल कॉलेज कॉन्स्टिट्यूट करता है और वो इन टर्न जो है प्रेसिडेंट को चूज करते हैं, राइट। The indirect election process emphasizes the importance of state, states की importance के बारे में बताता है। और इन कंपैरिजन, राइट, इन कंपैरिजन इंडिया के जो प्रेसिडेंट हैं उनका इलेक्शन जो है, जो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबलीज का जो हमने डिस्कशन किया, थ्रू इनडायरेक्ट इलेक्शन जो है प्रेसिडेंट को जो है चूज करते हैं, राइट। इलेक्टोरल सिस्टम का जो डिफरेंसेस है वो हमने बता दिया कि कैसे इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम जो डिफर करता है। यूएसए के प्रेसिडेंट को 270 इलेक्टोरल वोट चाहिए जीतने के लिए, और इंडिया में वेटिंग प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंट की जाती है। स्टेट का जैसा पॉपुलेशन है उसके बिहाफ पे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है। जो एमपीज और एमएलए हैं उनके वोट स्टेट के पॉपुलेशन के प्रेमाइस पे जो है उनको कितना वोट्स एक इंडिविजुअल को मिलेगा जो कि वो इंटर्न कास्ट कर सकता है थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, वो दिया जाता है। एक और डिफरेंस है जो अभी मैं बताना भूल गया कि यूएस में जो है दो पार्टियां, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट जो है पार्टिसिपेट करते हैं, दो पार्टियां हैं, लेकिन इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है, राइट। कई सारे बीजेपी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी, ये सारे अपने कैंडिडेट्स को जो है हमारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मल्टी पार्टी सिस्टम इस प्रोसेस पे भी जो है ये डिफर करता है। दैट इज यूएसए 2 पार्टी डोमिनेटिंग है, इंडिया जो है मल्टी पार्टी डोमिनेटिंग। तो ये सारे पॉइंट्स आप अपने आंसर में डाल सकते हैं। एंड एंड में जो है अपने आंसर को कंक्लूड करने के लिए प्रॉपर कंक्लूजन कि while both systems are indirect, the US and India differ in their electoral process reflecting their unique political landscape and constitutional structures, right? तो इस प्रमाइस पे आप अपने जो है इस कॉन्स्टिट्यूशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो कोर पॉइंट्स हैं या तो पॉइंट के फॉर्मेट में लिख रहे हैं, अगर ऐसा लिख रहे हैं तो मेक श्योर कि वो अंडरलाइन द कीवर्ड्स, जो भी आपके कीवर्ड्स हैं वो अंडरलाइन कर ले, ताकि इवेल्युएटर जो होगा वो इजीली स्कीम कर पाएगा आपके आंसर्स को अगर पॉइंट फॉर्मेट में ले रहा है। लेकिन जो बेस्ट अप्रोच मैं बता रहा हूँ वो दिस इज द कंपेरिजन बेस्ड वाले अप्रोच में हमेशा आप इसी को रेप्लिकेट करने की कोशिश करेंगे टैबुलर फॉर्म में यूएसए और इंडिया, और किन किन पैरामीटर्स पे आप कंपैरिजन कर रहे हैं वो अगर रिफ्लेक्ट कर देंगे तो डायरेक्टली वैल्यू एडिशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, राइट। सो दिस इज फॉर दिस क्वेश्चन। ये जो आपका जो है कंपैरिजन बेस्ड जो कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर पे जो है ये क्वेश्चन बेस्ड था। ना जो दो क्वेश्चंस आपको डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए हम देते हैं वो इस जीएस पेपर 2 में ये दो क्वेश्चंस हैं जिनको आप प्रैक्टिस करें। मेक श्योर इनके मॉडल आंसर को आप लिखें और पीडीएफ को स्कैन करके आप हमें दे सकते हैं ताकि हम उसको इवेल्युएट करके आपको फीडबैक दें, और जो भी रिक्वायरमेंट उसमें वैल्यू एडिशन की होगी वो हम आपको रिकमेंड कर सकते हैं कि कैसे प्रेजेंटेशन को इम्प्रूव किया जा सकता है, इंट्रोडक्शन को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, या जो भी आपने आंसर्स लिखा है उसमें और क्या वैल्यू एडिशन करके उस आंसर को एनरिच किया जा सकता है। ये 5-4 क्वेश्चन जो हमने डिस्कशन किया इसको तो आप प्रैक्टिस करें ही करें क्योंकि डिस्कशन हमने किया ही है। तो वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें, फिर डिस्कशन देखें और देखें कि क्या क्या और पॉइंट्स आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ द आंसर पे फोकस रखें। आपके जो आंसर्स लिख रहे हैं चाहे वो हिंदी में लिख रहे हैं या इंग्लिश में लिख रहे हैं उनका लैंग्वेज फ्लो प्रॉपर होना चाहिए, राइट। एग्जामिनर को पढ़ने में आसानी हो, और रिप्रेजेंटेशन पे ध्यान दें कि कैसे पॉइंट फॉर्मेट में, कैसे टैबुलर फॉर्म में या सीमेटिक रिप्रेजेंटेशन जो 2-3 मेथोडोलॉजी हमने अभी डिस्कशन की उनमें कैसे रिप्रेजेंट करके वर्ड लिमिट में रहते हुए अपने आंसर को आप रिप्रेजेंट कर सकें, राइट। उसी प्रेमाइस पे जो 2 क्वेश्चन हैं उनको आप प्रैक्टिस करें कि एक तो फेडरल फीचर पे जो सिलेबस में मेंशन है उस पर आप 125 वर्ड में क्वेश्चन लिखें, कंपेयर करें कि इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल बट यूनिटरी इन फीचर, राइट। आपको ये बताना है कि भारतीय संविधान संघीय है लेकिन इनकी विशेषताएं एकात्मक है, राइट, यूनिटरी इन फीचर है। तो इस प्रमाइस पे आप जो है 125 वर्ड्स में पहला क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, राइट। एंड सब्सिक्वेंटली जो दूसरा क्वेश्चन है मेक श्योर कि आप टाइम लिमिट का भी ध्यान रखें। आपके पास अगर स्टॉप वॉच हो तो मेक श्योर 7 to 8 मिनट्स में जो है आप इनको क्वेश्चन को ये आपके 125 वर्ड वाले जो है हो जाए, एंड अराउंड
9 to 10 मिनट्स के आसपास ये 200 वर्ड वाले क्वेश्चन को आप टारगेट करें कि आप विद इन टाइम लिमिट जो आप रख सकें, राइट। फॉर द टाइम बिंग स्ट्रक्चर पे फोकस करें, प्रॉपर जो भी हमने डिस्कशन किया है। सेकंड क्वेश्चन जो है, डिस्कस द हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स एंड एवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सिलेबस से उठाया गया है और फॉर श्योर है कि किसी ना किसी एक सब्सिक्वेंट अभी जो मेंस में है ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। भारतीय संविधान के ऐतिहासिक आधार और विकास पर चर्चा करें, राइट। 200 वर्ड में आपको डिस्कशन करना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। आई एम श्योर कि आपने स्टैटिक पार्ट अपना जो है अब तक कवर अप कर लिया होगा, प्रीलिम्स के लिए भी पढ़ाई की है, तो यहाँ पे आपकी एक्टिव रिकॉलिंग भी होगी अगर आप बिना बुक या नोट्स देखे हुए आंसर्स को लिख रहे हैं, राइट। और साथ ही साथ आपकी प्रैक्टिस भी होगी, और जो भी फीडबैक होगा हम या व्हाट्सएप या ईमेल पे जहाँ भी आप अपनी कॉपीज को स्कैन करके मेल करेंगे, विल गिव यू द प्रॉपर फीडबैक कि कैसे मार्किंग कर सकते हैं। और साथ ही साथ यू कैन सी कि सिलेबस के हर एक पार्ट को उठा के हम क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे हैं, किन किन डायमेंशंस पे क्वेश्चंस आ रहे हैं उन पे, और उन्हीं थीम पे फर्दर अगर क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सारे हम डिस्कशन करेंगे। तो आई होप कि इन 500 क्वेश्चन को जो भी हम डिस्कशन करेंगे, राइट, राइटिंग प्रैक्टिस और जो आपको दिए जाएंगे, इसके थ्रू प्रॉपरली सिलेबस को एकदम हम पोस्टमार्टम कर देंगे। और आप सिंसियरिटी के साथ हमारे साथ लगे रहे तो आई एम श्योर कि आप बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेंगे मेंस एग्जामिनेशन में। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई एम टेकिंग अ लीव फॉर नाउ, सो गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट।